एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ाने वाला हूं, जिसके बेस पर हम लोग हमारी दो नेक्स्ट थियरी पढ़ने वाले हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट ट्रांसफर रेट किस तरह से फाइंड आउट करना है वो समझाया था, जिसका नाम था LMTD मेथड, मतलब कि लॉगरिदमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो, लॉगरिदमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड फॉर काउंटर फ्लो। दोनों मेथड के अंदर काफी सिमिलरिटीज थी, सिर्फ एक प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस था, बाकी फार्मूला सेम था, प्रोसीजर सेम थी। द सेम वैल्यू, द सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई इन अवर नेक्स्ट 2 थियरी। आज नहीं, नेक्स्ट 2 थियरी के अंदर हम लोग उसी तरह से एक ये प्रोसीजर को एटलीस्ट 50% तक हम लोग फॉलो करके चलने वाले, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस और नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। हीट एक्सचेंजर के अंदर आप लोगों को अगर GTU के अंदर LMTD मेथड नहीं पूछ रहे हैं तो आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट या इफेक्टिवनेस के रिलेटेड 2 सवाल में से कोई भी एक सवाल 110% आएगा ही। इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो और एल्स इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो, दोनों सवाल 7 मार्क्स के हैं। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल के फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, क्योंकि इसी सवाल के बेस पर आपको थियरी के साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल भी 7 मार्क्स के लिए आएगा। मतलब थियरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को जो 3 बेसिक टर्म्स पढ़ाने वाला हूँ, एक है कैपेसिटी रेशियो, इफेक्टिवनेस फॉर द हीट एक्सचेंजर एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट फॉर द हीट एक्सचेंजर। ये तीनों बेसिक टर्म GTU में आज तक पूछे नहीं गए, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये टर्म्स या तो आप लोगों को गेट की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो फिर आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसमें से कोई भी एक टर्म 1 मार्क्स के लिए, या इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला 1 मार्क्स के एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसीलिए ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के लिए कंपलसरी अच्छी तरह से याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इसको छोड़ना मत, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, रट्टा मार के मत करना, समझने की कोशिश करना, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही है। शुरुआत करते हैं पहली बेसिक डेफिनेशन के साथ, दैट इज कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। कैपिटल C के साथ में आपकी कैपेसिटी रेशियो डिनोट की जाती है। अभी कैपेसिटी रेशियो क्या है तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, C मिनिमम बाय C मैक्सिमम। मैंने पहले बोला था कभी भी डेफिनेशन बनानी है तो फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन अपने आप बनेगी। यहां पर कैपेसिटी रेशियो की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, दैट द कैपेसिटी रेशियो फॉर हीट एक्सचेंजर इज, द कैपेसिटी रेशियो for heat exchanger is defined as, capacity ratio for heat exchanger is defined as the ratio of capacity, heat capacity, the minimum value of heat capacity to the maximum value of heat capacity, या फिर the minimum to maximum heat capacity value, the minimum to maximum heat capacity value is known as the capacity ratio for heat exchanger। डेफिनेशन आप लोग थोड़ी सी वेल नोन है, चैप्टर 2 याद करो, चैप्टर 2 फिन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला। फिन की इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था, दैट इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट विद फिन टू द हीट ट्रांसफर रेट विदाउट फिन। मतलब कि आप लोगों के पास में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इफ एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था, हीट ट्रांसफर रेट विद फिन to the maximum possible heat transfer rate throughout the fin। फिन के अंदर हीट ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन हमको पता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट लॉस होने वाली है। इसीलिए हम लोग फिन के अंदर एक नॉर्मल वैल्यू पकड़ के चलते, प्रैक्टिकल वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कंडीशन को छोड़ दो, आइडियल कंडीशन को पकड़ के चलो, तो डेफिनेटली आप लोगों को 100% हीट ट्रांसफर मिलेगा, दैट इज इम्पॉसिबल। मतलब कि वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। द सेम थिंग इज ओवर हियर। मिनिमम हीट कैपेसिटी रेशियो कितना है टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट कैपेसिटी रेशियो कितना जा सकता है हीट एक्सचेंजर के अंदर, उसका रेशियो मतलब कैपेसिटी रेशियो। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये हम लोगों को वैल्यू मिलने वाली है, ये आप लोगों के लिए आइडियल कंडीशन बन सकती है। इट इज नॉट एन आइडियल कंडीशन, लेकिन ये आइडियल कंडीशन बन सकती है। आपको याद हो तो मैंने जब LMTD की मेथड समझाई थी, LMTD मेथड में फॉर एग्जांपल मान लो कि काउंटर फ्लो का जब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मैंने किया था, तो काउंटर फ्लो में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से जाता है कि हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर यहाँ पर है
और आउटलेट टेम्परेचर यहाँ पर है। काउंटर फ्लो है तो डेफिनेटली हॉट फ्लूइड का आउटलेट जहां पर होगा वहां पर कोल्ड फ्लूइड का इनलेट होगा और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट आपके हॉट फ्लूइड के इनलेट के साथ में होगा। ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर आइडियल कंडीशन है तो कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर मैक्सिमम हीट गेन कितनी करेगा, तो ये मैक्सिमम हीट गेन करेगा आपके हॉट फ्लूइड के इनलेट के टेम्परेचर तक। कब? जब हीट एक्सचेंजर के अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, जब हीट एक्सचेंजर के अंदर कोई भी तरीके से लॉसेस नहीं मिल रहे, जिसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन, जिसको बोलते हैं 100% एफिशिएंसी, दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग आप लोग मैक्सिमम कंडीशन बोल सकते हो, दैट इज योर आइडियल कंडीशन। लेकिन आइडियल कंडीशन के नियरर क्या जा रहा है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो सी मिनिमम और सी मैक्सिमम मतलब हीट कैपेसिटी रेशियो फॉर मिनिमम to the heat capacity ratio for maximum is known as the capacity ratio for heat exchanger। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। इसको हम लोग थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं फॉर्मूला के बेस पर। लेट्स से दैट heat capacity ratio for heat capacity for hot fluid is given by mh into ch, where m is the mass of the hot fluid and small c is the specific heat of the hot fluid। सामने cold fluid के लिए mc into cc mass of the cold fluid मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। कंडीशन फॉलो करनी है। कंडीशन क्या फॉलो करनी है कि अगर हीट कैपेसिटी हॉट फ्लूइड की ज्यादा है कोल्ड फ्लूइड की कंपेयर में, MHCH, अभी MHCH की जगह अगर आप लोगों को कैपिटल CH भी लिख देना तो भी सही है, यहां पर कैपिटल CC लिख दे तो भी सही है। कैपिटल C मतलब कैपेसिटी रेशियो, H आप लोगों के लिए हॉट फ्लूइड का सफिक्स में मेंशन कर रहा है कि हम लोगों ने हॉट फ्लूइड के लिए कंसीडर किया है। अगर हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड के कंपेयर में ज्यादा है तो कैपेसिटी रेशियो का आंसर क्या बनेगा, दैट कैपेसिटी रेशियो इज गिवन बाय MCCC डिवाइडेड बाय MHCH। वैल्यू का समझो, हमारा फॉर्मूला क्या है, C मिनिमम टू C मैक्सिमम, कैपेसिटी रेशियो मिनिमम टू द कैपेसिटी रेशियो मैक्सिमम। आपके पास में कौन सी कंडीशन है कि हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी ज्यादा है कोल्ड फ्लूइड के कंपेयर में, मतलब सीधी सी बात है कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी कम होगी तो ये सीसी जो होगा वो आपकी मिनिमम वैल्यू बनेगी, तो हम लोगों ने न्यूमरेटर में रख दिया। MHCH आप लोगों के लिए मैक्सिमम कंडीशन बनेगी तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सी मैक्सिमम बनेगा आपका MHCH। क्लियर? रिवर्स कर दो, अगर आप लोगों का कोल्ड फ्लूइड उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, CC इज ग्रेटर देन CH, हॉट फ्लूइड के कैपेसिटी से कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो फार्मूला उल्टा। यहां पर आपका सी मिनिमम क्या बन रहा है, MHCH, तो MHCH आ गया सी मिनिमम की जगह। सी मैक्सिमम क्या बन रहा है, MCCC, तो MC into CC, हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूइड। क्लियर? तो फार्मूला इस तरह से बना रही है, ध्यान रखना, इतना याद रखो, बेसिक कांसेप्ट याद रखो, आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर आपके पास में काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर आपके पास में पहली कंडीशन मान लो ये है that CH heat capacity for hot fluid is greater than CC, मतलब कि ये वाली, तो आपका हीट ट्रांसफर कितना बनेगा, that Q is equal to C minimum। बेसिक फार्मूला कुछ इस तरह से आता है that Q is equal to C minimum heat capacity minimum to the basic temperature difference THI minus TCI। तो C मिनिमम कितना है हमारे पास, MC into CC, C मिनिमम MC into CC into टेम्परेचर डिफरेंस। सामने दूसरी कंडीशन, अगर कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी ज्यादा है हॉट फ्लूइड की कंपेयर में तो यहां पर आप लोगों के लिए C मिनिमम क्या था, MH into CH, MH into CH मतलब तो वही फार्मूला है, Q is equal to कैपिटल C मिनिमम THI minus TC। क्लियर? तो हीट ट्रांसफर रेट भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो हीट कैपेसिटी रेशियो के बेस पर। बाय चांस कभी एग्जांपल में रिवर्स में आपको पूछते हैं ना, अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को CH और C मिनिमम दे दे या तो CC और C मैक्सिमम दे दे, तब आपको सिर्फ ये फंडा याद रखना है और बोल देंगे कि हीट कैपेसिटी हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी अगर हॉट फ्लूइड है तो कैपिटल CH, हीट कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड है तो कैपिटल CC, और यही फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है? नेक्स्ट इफेक्टिवनेस, जिस तरह से फिन की इफेक्टिवनेस थी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम लोग हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करेंगे। इफेक्टिवनेस इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, ये आपको पता ही होगा,
फॉर्मूला क्या बनेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मिनिमम हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर थ्रू द हीट एक्सचेंजर। मैक्सिमम पॉसिबल, थोड़ा शब्दों को समझो, मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपकी हीट एक्सचेंजर की एक ट्यूब है, इसमें से आप लोगों ने हॉट फ्लूइड को पास आउट करवाया और इसके सराउंडिंग में हम लोगों ने कोल्ड फ्लूइड को पास आउट कराया। अभी सीधी सी बात है कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में एक बाउंड्री लेयर आ गया, एक बाउंड्री कंडीशन आ गई। मान लो कि आपकी ट्यूब ब्रास की बनी हुई है, ब्रास मटेरियल की बनी हुई है। ब्रास मटेरियल की भी थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है हीट ट्रांसफर रेट के लिए। अब हो क्या रहा है कि ट्यूब के अंदर जो आपका हॉट फ्लूइड है, अगर वो कोल्ड फ्लूइड के साथ में कांटेक्ट में है तो वो डेफिनेटली मैक्सिमम हीट ट्रांसफर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई सरफेस नहीं है, फ्लूइड टू फ्लूइड आपका मिक्सचर हो रहा है। लेकिन हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है कि आपकी हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में बाउंड्री कंडीशन आ रही है और ये बाउंड्री कंडीशन के थ्रू हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लो कि इस ब्रास के ट्यूब के अंदर जो हॉट फ्लूइड है उसकी हीट ट्रांसफर रेट थी 40 किलो जूल पर सेकंड की, इतनी कैपेसिटी थी। लेकिन जब कैलकुलेशन किया तब हम लोगों को वैल्यू मिली 35 किलो जूल पर सेकंड। तो ये जो 5 किलो जूल पर सेकंड का आप लोगों को लॉस मिला, वो लॉस क्या हो गया, आप लोगों की क्यू मैक्सिमम वैल्यू हो गई, बराबर। और जो 40 किलो जूल पर सेकंड थी वो आप लोगों की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी। मैं इस फॉर्मूला के बेस पर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने फॉर्मूला समझाने में आपको ये बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर मतलब क्या, आइडियल कंडीशन। और मैंने जो आपको समझाया वो प्रैक्टिकल कंडीशन समझाया। तो ये याद रखना कि इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मिनिमम हीट ट्रांसफर रेट। मिनिमम का मतलब क्या, अभी ये एग्जांपल को समझो, 35 किलो जूल पर सेकंड आपको जो मिला वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी। लोअर वैल्यू कितनी होगी, डेफिनेटली कोल्ड फ्लूइड के इनलेट में जितनी हीट ट्रांसफर है बिल्कुल उतनी होगी, उससे कम तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। आइस अगर आप लोगों ने फ्रीजर के अंदर -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जमा के रखा है तो डेफिनेटली वो -15 से -20 अपने आप नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल के डिजिटल रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोगों के पास में इतना सेटिंग के सिस्टम दे दिया गया है कि -15 से आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते हो। दैट इज द लिमिटेशंस, वही लिमिटेशंस यहाँ पर है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस the ratio of minimum heat transfer rate through the heat exchanger to the maximum possible heat transfer through the heat exchanger. Q maximum यहाँ पर था Q minimum, सॉरी ये भी Q maximum ही था लेकिन मिनिमम के रिस्पेक्ट में। Q maximum C minimum into THA minus TCA, the same formula we will apply over here. सेम फॉर्मूला आएगा क्योंकि आपकी इफेक्टिवनेस है तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट क्या बनेगा, Q minimum to the Q maximum, मतलब कि मिनिमम हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट। बेसिक हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला mc डेल्टा T है जो कि मैं LNTD में ऑलरेडी बता चुका हूं। mc डेल्टा T ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, मास स्पेसिफिक हीट इनटू टेंपरेचर डिफरेंस टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट, वो आपका ये वैल्यू बनेगा C minimum THI minus TCA, C minimum THI minus TCA, clear? But mH into CH मतलब heat capacity for hot fluid, capital CH, THI minus THO divided by denominator as it is। ये hot fluid के लिए आपको एप्सिलॉन मिल गया, मतलब इफेक्टिवनेस मिल गया। बिल्कुल उसी तरह से कोल्ड फ्लूइड के लिए mc into cc into टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर TCO minus TC आएगा क्योंकि कोल्ड फ्लूइड में आउटलेट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनलेट का टेम्परेचर कम होगा, तो TCO minus TCA डिवाइडेड बाय C minimum तो एज इट इज, मतलब Q maximum तो आपका कांस्टेंट फार्मूला है, C minimum into THA minus TCA, mc into cc मतलब हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूइड into TCO minus TCA डिवाइडेड बाय C minimum THA minus TCA। इफेक्टिवनेस की वैल्यू मिल गई। इसके अंदर हम लोग कंडीशन अप्लाई करते जो यहाँ पर देखी थी, if CH is greater than CC then what, if CC is greater than CH then what। पहला कंडीशन CH is greater than CC तो क्या बन रहा है, C मिनिमम आपका क्या कंसीडर होगा, CC कंसीडर होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, ये रहा बिल्कुल यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई की थी हीट कैपेसिटी रेशियो के बेस पर, क्लियर। इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो C मिनिमम आपका क्या बन रहा है, हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूइड, तो C मिनिमम की जगह हम लोग CC रखेंगे, यहाँ पर हम लोग CC रखेंगे। CH सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, CH इज ग्रेटर देन, अगर CC है तो CH इज ग्रेटर देन CC है तो C मिनिमम आपका CC बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का CC बाय CC विल बी कैंसल आउट, TCO माइनस TCI डिवाइडेड बाय THI माइनस TCI, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोल्ड फ्लूइड के लिए लिया है, क्योंकि हम लोगों ने कोल्ड फ्लूइड के लिए, सॉरी मेरी गलती हो गई, मैं यहाँ पर चला गया, एक्चुअली ये फॉर्मूला हमारे लिए कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो CC आप लोगों के लिए कोल्ड फ्लूइड के लिए आएगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो C मिनिमम आपका हो जाएगा CC, योर CC विल बी कैंसल आउट, बचा रहेगा TCO माइनस TCI डिवाइडेड बाय THI माइनस TCI। नेक्स्ट कंडीशन, अगर कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी हॉट फ्लूइड से ज्यादा है तो C मिनिमम बनेगा CH, मतलब के हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर C मिनिमम की जगह CH आएगा, बोथ CH विल बी कैंसल आउट, अगेन फॉर्मूला क्या बना, THI माइनस THO और THI माइनस TCI, दोनों की वैल्यू सेम। फर्क क्या है? हीट कैपेसिटी के अंदर, फर्क कहां पर आपके, सिर्फ हीट कैपेसिटी के अंदर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, NTU, मोस्ट IMP। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट कुछ इस तरह से पूछा जाता है, दैट डिराइव ए फॉर्मूला फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इन टर्म्स ऑफ NTU। अगर इफेक्टिवनेस शब्द यूज नहीं किया है ना एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो आपको NTU लिख के दिया होगा। NTU लिख के दे रहा, तो इतना समझ लो कि आपको इफेक्टिवनेस भी फाइंड आउट करनी है। इफेक्टिवनेस और NTU दोनों एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड, फॉर्मूला डेरिवेशन मेथड अलग है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आता है GTU के अंदर, that derive an NTU method or derive an NTU formula for parallel flow or derive an NTU formula for counter flow। अगर इफेक्टिवनेस पूछ रहे हैं तो भी आपको NTU फाइंड आउट करना है, क्योंकि NTU के अंदर ही आपकी इफेक्टिवनेस आ जाएगी, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो हम लोग देखते हैं NTU के बारे में, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, इट इज द रेशियो ऑफ UA टू द C मिनिमम। इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है, आपको सिर्फ सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। NTU इज इक्वल टू UA अपॉन C मिनिमम। U is the overall heat transfer coefficient, A is the area, C minimum तो heat capacity की minimum value, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करते हैं, if you have CH is greater than CC, मतलब के हॉट फ्लूइड की कैपेसिटी मान लो कोल्ड फ्लूइड की कैपेसिटी से ज्यादा है, at that time your C minimum will become MCCC, फिर से यही चीज आ गई C minimum। देख सकते हो अब जो कैपेसिटी रेशियो के अंदर फॉर्मूला हमने डिराइव किया, वही फॉर्मूला हमने इफेक्टिवनेस में भी अप्लाई किया है, और वही फॉर्मूला हम लोग NTU के अंदर भी अप्लाई करें, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो C मिनिमम, अगर आपके पास में हॉट फ्लूइड की कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड की कैपेसिटी से ज्यादा है तो MC into CC बन जाएगा। सेकेंड कंडीशन, अगर कोल्ड फ्लूइड की कैपेसिटी हॉट फ्लूइड की कैपेसिटी से ज्यादा है तो आपका C मिनिमम क्या बनेगा, MH into CH ओवर हियर, ठीक। मतलब कि आप इस फॉर्मूला को फिर इस तरह से लिख सकते हो, UA अपॉन CC, और इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हो, UA अपॉन CH। क्लियर? मैक्सिमम कंडीशन आइडियल कंडीशन के नियरर होती है, कभी भी आइडियल कंडीशन नहीं होती है, ये याद रखना। बेसिक टर्म्स थे, बेसिक फॉर्मूला थे, इसके बेस पर कभी भी GTU में कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन इसके बेस पर दो थियरी जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक थियरी समझाऊंगा, पहले पैरेलल फ्लो के लिए, फिर मैं इफेक्टिवनेस की थियरी चलाऊंगा काउंटर फ्लो के लिए, दोनों थियरी 7 मार्क्स की है। आई होप दोस्तों कि आज आप लोगों को इस लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।